वो लोग खोल नहीं पाए तो सीढ़ियों में जल के मर गए। और एक बच्चा 1.5 साल का था, वो अपनी माँ के साथ लेटा हुआ था, तो माँ ने ऊपर लेट के बचाना चाहा, जैसे क्रूज में हादसा हुआ, माँ बच्चे दोनों ही जल गए। कितने कमरे जले हैं तकरीबन? सारे ही जल गए, 2 फ्लोर पीछे से सारे ही जल गए, बिल्कुल भी राख हो गया, कुछ भी नहीं, दीवारें भी तक टूट के गिर गई। बहुत दर्दनाक हादसा था। बहुत दर्दनाक मौत हुई है मतलब घुटन भी हो गई, आग भी इतनी तगड़ी थी कि मैं कोई बचा नहीं पाया इसको। रेस्क्यू किया है, 4 हॉस्पिटल में एडमिट है और जल गए हैं। 9 लोग टोटल डेथ हुई है, जिसमें एक परिवार की 5 फैमिली, एक की 3 है, एक की 1 है। से मेरे घर में भी 4 जने थे, वो 2 मिनट में तुरंत निकल गए थे, अगर नहीं निकलते तो वो जल जाते। मेरे तो खुद आंखों से मेरे घर का हादसा देखा हुआ। दोस्तों, विवेक बिहार में जब ये घटना घटित हुई उस समय बेहद चुनिंदा लोग थे जिन्होंने आंखों देखा मंजर बयां किया है। उनमें से एक महेश जी हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माहौल अभी भी आप देख सकते हैं, लगातार जत्था जमावड़ा उमड़ा हुआ है। परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग देखने आ रहे हैं क्योंकि 9 लोगों की जाने गई है और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो सुबह जब आप 5 बजे आए तो क्या देखा? यही दर्दनाक हादसा है। ये मैं पिछले 40 साल से इस परिवार को जानता हूँ और बहुत ही अच्छा परिवार था, मिलनसार परिवार था, जिसमें इनके जो एक परिवार में 5 जनों की डेथ हुई है। सुबह 3:48 पे आग लगी थी इसमें और 5 बजे करीब हमें सूचना मिली थी। यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी टाइम पे आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी। 20 लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया है, 4 हॉस्पिटल में एडमिट है और जल गए हैं। 9 लोग टोटल डेथ हुई है, जिसमें एक परिवार की 5 फैमिली, एक की 3 है, एक की 1 है। 2nd फ्लोर में एसी में ब्लास्ट हुआ था, उससे आग 2nd 3rd 4th पे गई है और उससे बड़ा हादसा हुआ। ऊपर छत पे भी लोग 3 लोग गए थे बचने के लिए, लेकिन छत पे लॉक था, उस वजह से वो लोग खोल नहीं पाए तो सीढ़ियों में जल के मर गए। और एक बच्चा 1.5 साल का था, वो अपनी माँ के साथ लेटा हुआ था, तो माँ ने ऊपर लेट के बचाना चाहा, जैसे क्रूज में हादसा हुआ, माँ बच्चे दोनों ही जल गए। एक लेडीज बेड पे जल गई सोई। बहुत दर्दनाक हादसा था। बहुत दर्दनाक मौत हुई है मतलब घुटन भी हो गई, आग भी इतनी तगड़ी थी कि मैं कोई बचा नहीं पाया इसको किसी ने। फिर भी है, फायर ब्रिगेड ने अपनी सीढ़ियों से, पब्लिक ने ऊपर से नीचे गद्दे लगा के ऊपर से खुदाया है। 2 लड़कियों को भी, बहुत लोगों को रेस्क्यू किया है। अगर फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं आ पाती, पुलिस नहीं आ पाती, पब्लिक नहीं होती, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा, जब आप आए तो क्या आग लगी हुई थी, लपटें थी? बड़ी लपटें थी आग की। यहाँ पीछे फ्लोर से लगी थी। ये 800 गज का फ्लोर है, जिसमें 4 फ्लैट आगे, 4 फ्लोर पीछे। पीछे 2nd फ्लोर से लगी थी। कितने कमरे जले हैं तकरीबन? सारे ही जल गए, 2 फ्लोर पीछे से सारे ही जल गए, बिल्कुल भी राख हो गया, कुछ भी नहीं, दीवारें भी तक टूट के गिर गई। आपने अंदर का नजारा देखा है? देखा अपनी आंखों से? मेरा तो खुद का घर जला था पिछले साल 20 सितंबर को, जो एसी से जला था, पूरा घर 20 मिनट में खाक हो गया था। मेरे घर में भी 4 जने थे, वो 2 मिनट में तुरंत निकल गए थे, अगर नहीं निकलते तो वो जल जाते। मेरे तो खुद आंखों से मेरे घर का हादसा देखा हुआ। सवाल ये है कि वीवीआईपी जोन है, जब यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आम दिल्ली के हालात तो और भी गंभीर है। ये देखिए, आजकल एसी में पार्ट्स डुप्लीकेट आते हैं सारे। प्रोडक्शन जो भी हो रहा है किसी भी चीज का हिंदुस्तान में, वो डुप्लीकेट होता है। पहले कॉपर वायर आती थी, आजकल एल्युमिनियम आती है। कुछ लोग लालच कर जाते हैं, एसी को जल्दी ठीक नहीं कराते, सर्विस नहीं कराते, इससे हादसे बढ़ रहे हैं। इन्वर्टर फट जाता है, इन्वर्टर को हमेशा बाहर लगाना चाहिए, एसी के आउटर को बाहर लगाना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा आप कोई अलार्म सिस्टम लगाना चाहिए, या जैसे दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार हर ब्लॉक में एक अपने तरफ से छोटे सिलेंडर, या आरडब्ल्यू अपने ब्लॉक में 4 सिलेंडर ही लगा दे छोटे, तो कम से कम छोटी आग को बड़ी नहीं हो सकती, बचाया जा सकता। क्या एसी चेक करने के लिए कोई कर्मचारी यहाँ नहीं आता है? नहीं आता है, लेकिन तो रात को मिडनाइट को हादसा था। ये तो किसी को, घर वालों को भी सोए को पता नहीं चलता आग लगी नहीं लगी, अचानक लगी है, तो किसी के ऊपर दोष नहीं दे सकते। बताइए, लोगों ने जान बचाने का कितना प्रयास किया? आप जैसे बता रहे हैं, जान बचाने का लोगों ने इधर उधर गए। इधर बड़ी फायर वाली सीढ़ी वाली भी आई थी, वो जिसमें से बहुत बचाव किया है। फायर ने भी बहुत बचाव किया, यहाँ पुलिस, लोकल पुलिस ने, पब्लिक में बहुत बचाव, जिस चीज को पता चला सब आए। अच्छा, आप लोगों ने जब दमकल की गाड़ियों को फोन किया तो वो कितनी देर में आई? 10 मिनट के अंदर आ गई थी दमकल। जितना रास्ता में टाइम लगता है, पास में ही है दमकल का, यहाँ पे जल्दी आ गई थी। रोड भी चौड़ी है, कोई रात का टाइम था, ट्रैफिक भी नहीं था, और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू हो गया था। अच्छा, ऐसे जो फ्लैट होते हैं उसमें मुख्यतः जो है फायर ब्रिगेड की सुरक्षा के लिए भी पाइप वगैरह होती है, तो क्या नहीं था? नहीं, देखिए, ये तो प्राइवेट बिल्डिंगों में जैसे तो सुरक्षा के सभी इंतजाम होते हैं,
लेकिन हादसे के वक्त कोई किसी को नजर नहीं आता क्या कैसे इंतजाम किया जाए, कैसे आग बुझाई जाए। ये दिन का टाइम हो, जैसे मेरे घर में दिन में आग 1 बजे लगी थी, तो आपके घर में खुद में आपने खुद देखा है? मैं तो 1 बजे लगी थी मेरे, तो हम तो चांदनी चौक से दौड़ के आए थे, आए तब तक घर खाक हो गया था। मेरे 2 पोते थे, भाभी थी, बहू थी, तुरंत बाहर निकल के 2 मिनट भी नहीं निकलते सब जल जाते। 20 मिनट में मेरा घर खाक हो गया था एकदम, 20 मिनट के अंदर। गैस के अंदर, एसी के अंदर जैसे गैस लाइटर आग होती ना, वैसे धारें निकलती है, एक सीधी फ्रिज में गई, एक मेन गेट में गई, ऐसे आग लगी। तो उसमें कोई जल्दी से सोच भी नहीं सकता कि जान बचाने के लिए आदमी भागता है, ये नहीं सोचता कि मैं ये बचा लूं, घर का ये बचा लूं। आप कह रहे हैं वो जो घपलाखोरी की जाती है छोटे स्तर पर मशीनों में, उसका खामियाजा? कंपनियां सब डुप्लीकेट माल बेच रही है आजकल, कोई भी बड़ी से लेकर छोटी कंपनी सब चाइना प्रोडक्शन लगा रही है, ओरिजिनल पार्ट किसी के नहीं है। और नाले की वजह से भी यहाँ कार्बन आ जाता है गैस के अंदर, एसी के अंदर। नाला जहाँ जी, ये मैं एक मुख्य कारण देखा, नाले से बदबू आती है। बदबू भी आती है, बाकी नाले के जहाँ जहाँ नाला पास में होता है वहाँ एसी के अंदर कार्बन आ जाता है, तो उससे एसी जल्दी खराब होती है, गैस भी जल्दी लीक होती है। मुख्य कारण ये भी है। ये देख लीजिए महेश जी, जिन्होंने चश्मदीद के तौर पर बताया कि क्या कुछ घटना हुई जब ये यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आग की लंबी लंबी लपटें थी। हालांकि गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड, हवा बहुत तेज थी, हवा से भी आग ज्यादा फैली थी, क्योंकि सुबह से हवा तेज चल रही है। हवा जब तेज होती है तो आग की लपटें ज्यादा भड़कती है। और बाद में अंदर आजकल तो क्या, गैस सिलेंडर नहीं होते इनमें, गैस लाइन है। अगर गैस सिलेंडर हो तो कोई बिल्डिंग नहीं बचती यहाँ पे। पास की इस बिल्डिंग में पीछे का छज्जा का सामान जल गया, जो इसमें मेरा दोस्त रहता है, उसका भी पीछे। अच्छा, आग की लपटें मतलब आप कह रहे हैं पीछे तक गई है, पूरे दूसरी बिल्डिंग तक में। ये 13 है, 14 है, उसमें जैन फैमिली रहती सारी। पीछे का जितना भी मंजिल है सब कुछ राख हो चुका? मंजिल राख हो गया, 3 मंजिल जल गया पूरा पूरा, 2nd, 3rd, 4th। दूसरी, तीसरी और चौथी तीनों मंजिलें जलकर राख हो गई।